मैं हूं डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई सर्जन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोसिस सर्जरी के ऑप्शंस, कौन सा चूज करना चाहिए, कब करना चाहिए और उसके अलावा कुछ ऑप्शन हमारे पास है क्या। टोसिस यानी पलकों का ढलना। तो चलिए समझते हैं अपने पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। बहुत से पेशेंट्स आके पूछते हैं कि टोसिस हमें विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट मिल सकती है क्या। तो आओ समझते हैं। सबसे पहले अगर आप एक आई क्लिनिक में जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपका डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि कॉज ऑफ टोसिस क्या है, टाइप ऑफ टोसिस क्या है, टोसिस की ग्रेड क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, और उसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट निर्भर होगी। तो आओ चलते हैं नॉन सर्जिकल ऑप्शंस को डिस्कस करें। अगर आपका टोसिस अभी ही डायग्नोज हुआ है, शॉर्ट ड्यूरेशन है या कि माइल्ड वेराइटी है, तो कभी कभी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। समटाइम नो ट्रीटमेंट इज द बेस्ट चॉइस और आफ्टर सम टाइम हम उसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। कुछ नॉन सर्जिकल की बात करें तो जैसे कोई पेशेंट रेडी नहीं है या कुछ कारण से हम उसकी सर्जरी तुरंत नहीं कर पाते हैं, तो हम कभी कभी उन्हें टोसिस क्रश ग्लासेस देते हैं। ये एक स्पेशल डिज़ाइन का ग्लास है जिसमें हमारे एक मैकेनिकल सपोर्ट होता है जो अपनी पलकें उठाता है, बट ये इतना कंफर्टेबल नहीं होता है और हम उनमें ही चूज़ करते हैं जिसमें हम सर्जरी ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको एक अद्भुत फिनोमिनन बताना चाहूँगी। कभी कभी आपकी पलक ड्रूपी हो जाती है या ढल जाती है, तो कभी कभी हमारी दूसरी नॉर्मल आँख ऊपर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इस रेयर केसेस में जहाँ हम सर्जरी नहीं कर पाते हैं, हम कभी कभी टेम्पररी फिक्स करते हैं और जो नॉर्मल आँख है उसमें बोटुलिनम इंजेक्शन भी दे सकते हैं। याद रहे ये परमानेंट फिक्स नहीं है, ये आपका कुछ टाइम बाय कर सकता है जब तक हम प्रॉपर डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लान तक ना पहुंच पाए। तो सर्जरी कब ज़रूरी है? जैसे कि आपकी विजन अफेक्ट हो रही है, आपकी पलक एक शटर की तरह होती है। अगर आपका शटर डाउन है और आपका फील्ड ऑफ विजन या नज़र कम हो रही है, आपको तुरंत ही टोसिस सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, कभी कभी ये अर्जेंट हो जाता है, जैसे कि बच्चों में लेजी आई, एम्ब्लियोपिया और विजन डेवलपमेंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। उस सीवियर केसेस में हम टोसिस सर्जरी अर्ली रेकमेंड भी करते हैं। और यस, टोसिस आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है, आप अपने सेल्फी या फोटोग्राफ नहीं ले पा रहे हैं या आप सोशली ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर टोसिस सर्जरी एंड गेट अ बेटर कॉस्मोसिस। चलिए डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सर्जरीज क्या होते हैं। वो काफ़ी डिपेंड करता है आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट पे, आपकी लिवेटर मसल, जो पलक की मसल है उसका फंक्शन कैसा है और कौन से एज ग्रुप में है आप। ग्रॉसली हम डिवाइड करेंगे तो सबसे कॉमन प्रोसीजर लिवेटर रिसेक्शन या लिवेटर मसल एडवांसमेंट होता है। इसमें आपकी मसल की एक्टिविटी के ऊपर और सिवियरिटी ऑफ टोसिस के ऊपर हम अप्रोक्सीमेटली गाइड लेते हैं कितना मसल टाइट करना है और एडवांस करना है। दूसरा सर्जरी फ्रंटालिस स्लिंग सर्जरी है। अभी आपका लिवेटर मसल, पलक का मसल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है या कम काम कर रहा है, तो हम आपका फोरहेड फ्रंटालिस मसल की हेल्प करते हैं और आपकी पलक को उठाने का प्रयत्न करते हैं। इस सर्जरी में एक पतली सी सिलिकॉन रॉड होती है जिसके एड से हम ये सर्जरी करते हैं और आपकी आईलिड लिफ्ट करते हैं। एक मज़ेदार रीसेंट एडवांसेस बताना चाहूँगी। अगर आपको फ्रंटालिस स्लिंग यूज़ नहीं करना है या कुछ केसेस में हम फ्रंटालिस मसल का ही फ्लैप बनाते हैं और आपकी टोसिस करेक्शन करते हैं। अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे एज अ पेशेंट? अडल्ट पेशेंट्स के लिए ये लोकल एनेस्थेशिया में सर्जरी हो सकती है। अबाउट हाफ एन आवर टू 1.5 आवर में आपकी सर्जरी कंप्लीट हो सकती है। इसमें आपकी लोकल एरिया हम नम कर देते हैं, आपको पेन नहीं होता है, थोड़ा खिंचाव सा फीलिंग हो सकता है। बच्चे यूजुअली कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए हम ये सर्जरी जनरल एनेस्थेशिया में करते हैं। सर्जरी के बाद आपके आंखों पे पट्टी रहेगी 1 दिन, ताकि आपको डिस्कम्फर्ट कम रहे। फर्स्ट वीक ऑफ सर्जरी आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि थोड़ी सूजन, थोड़ी विजन ब्लरिंग भी हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, कुछ केसों में हम लिड लैग, जैसे कि जब भी आप नीचे देख रहे हैं तो आपकी पलक उठ सकती है। कोई केसेस में ये पार्ट ऑफ सर्जरी है, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। या कुछ सर्जरी में इनिशियली स्टार्टिंग में हमें दिखेगी कि आपकी पलक कम हिल रही है या कम बंद हो रही है या रात को खुली रह रही है, बट धीरे धीरे वो कम हो जाता है और टॉलरेंस भी बेटर हो जाता है। तो सर्जरी के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ी रेडनेस, थोड़ी वाटरिंग या थोड़ी स्वेलिंग बिल्कुल भी नॉर्मल है, जो मेडिसिन से मैनेज हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको धीरज रखनी है।
टोसिस सर्जरी के बाद आपको वाओ इफेक्ट, तुरंत ही रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एक हफ्ते में थोड़ी स्वेलिंग नीचे होगी, थोड़ा रिजल्ट दिखेगा, बट वी इवैल्यूएट जैसे कि एक हफ्ता, एक महीना और एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स वेट करना है फॉर द फाइनल रिजल्ट। तो आपको टोसिस है या आपके फैमिली मेंबर को टोसिस है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देख के आपका हौसला तो बड़ा होगा ही। अगर आप सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको निर्णय लेने में आसानी देगी। मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई सर्जन, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टोसिस सर्जरी की पोस्ट सर्जरी रिकवरी और आई केयर टिप्स। तब तक के लिए आपके आंखों का ख्याल रखें।